दोस्तों, आगे बढ़ने का मजा तब है जब सब मिलकर आपको पीछे धकेलने पर लगे हों। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार जुलाई माह अत्यधिक भाग्यवर्धक और लाभप्रद दिखाई दे रहा है। मंगल आपकी राशि के लाभ भाव पर संचार कर आपका मंगल करेगा। मंगल के लाभ भाव पर संचार का यह अंतिम माह है। फिर पूरे वर्ष मंगल की यह स्थिति नहीं बनेगी। लाभ भाव पर मंगल के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए इस माह मंगल की इस स्थिति का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। इसके अलावा भाग्यावा पर गुरुदेव का संचार भाग्य को बल प्रदान करेगा। 13 जुलाई से कर्मफलदाता शनिदेव भी वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इससे शनि पंचम भाव को एक बार फिर से प्रभावित करेंगे। वीडियो में विस्तार से जुलाई माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, जुलाई माह में गोचरवश केवल 3 ग्रहों सूर्य, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। सूर्य देव का 16 जुलाई को तो मंगल और शुक्र का मास के अंत में देखने को मिलेगा। शुरुआती ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो पंचम भाव पर राहु संचार कर रहा है। छठे भाव पर कर्मफलदाता शनि देव ने मोर्चा संभाला हुआ है। अष्टम भाव पर राशि स्वामी शुक्र अपने भाव पर संचार कर रहा है। भाग्य भाव पर गुरु और सूर्यदेव का युति योग बना हुआ है। 16 जुलाई को सूर्यदेव भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश कर बुध के साथ युति योग बनाएंगे। सूर्य और बुध का कर्म भाव पर युति योग अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। तो लाभ भाव पर केतु और मंगल का युति योग अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। हर प्रकार से ग्रह गोचरीय स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति के लिए कुंडली के 2 भावों दूसरा और 11वां भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन दोनों भावों का विचार किया जाता है। दूसरा भाव धन से संबंधित है, तो 11वां भाव आय और लाभ से संबंधित है। आपकी राशि के लिए दूसरे भाव के स्वामी मंगल है। मंगल का लाभ भाव पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। इसके अलावा दूसरे भाव पर राशि स्वामी शुक्र की भी अष्टम भाव से दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि भी अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगी। धन भाव के स्वामी मंगल का भी लाभ भाव पर संचार आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके प्रयासों से धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। फिर मंगल आपको यह मौका प्रदान नहीं करेगा। मंगल लाभ भाव से प्रस्थान कर जाएगा। 28 जुलाई तक मंगल लाभ भाव पर संचार करेगा। लाभ भाव पर मंगल और केतु का युति योग लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। आपकी मेहनत और प्रयासों को रंग लगेंगे। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। मित्रों पर भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। मंगल की यह स्थिति हर प्रकार से आपका मंगल करेगी। लाभ भाव से मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रु नाशक का कार्य करेगी। शत्रु भी आपके नियंत्रण में बने रहेंगे। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजरे दोस्तों को भी मंगल की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर इस माह मंगल आपका मंगल करने के लिए सज्ज है। बात करें स्वास्थ्य की, तो राशि स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक अष्टम भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर राशि स्वामी का संचार स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, लेकिन आपकी राशि के अष्टम भाव पर राशि स्वामी शुक्र अपने भाव पर संचार करेगा, जो अशुभता को दूर कर शुभता प्रदान करेगा। इसलिए स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। 26 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के संबंध में और अधिक बेहतरीन बन जाएगा। 26 जुलाई से भाग्य भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने का कार्य करेगा।
कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। 16 जुलाई को आरोग्य कारक सूर्यदेव का भी कर्म भाव में प्रवेश शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में माह महत्वपूर्ण रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शरारती राहु संचार कर रहा है। राहु के प्रभाव से विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग करेंगे। मंगल की भी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि भी विद्यार्थियों को कुछ जिद्दी बनाएगी। शुभ प्रभाव की बात करें तो गुरुदेव की भी पंचम भाव और राहु पर दृष्टि पड़ रही है। इस दृष्टि से राहु अधिक शरारत नहीं करेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। इसलिए विद्यार्थी राहु को बुद्धि पर हावी ना होने दें। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनाए रखें। विद्यार्थियों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर राहु और मंगल का प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए प्रेमियों को क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शनि का भी छठे भाव पर संचार प्रेमी जन के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए प्रेमियों को प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। लेकिन गुरुदेव के शुभ प्रभाव से खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। प्रेमी जन पर विश्वास बनाए रखें, नहीं तो शत्रु आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो पिछला समय तो शादीशुदा दोस्तों के लिए काफी नकारात्मक रहा है। लेकिन जुलाई माह में दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। पूरे माह दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव पर संचार जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ के योग बनाएगा। कार्य व्यापार में भी जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग देगा। जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन भी लाभप्रद साबित होगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर जुलाई माह में दाम्पत्य जीवन पर खास कोई नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें भाग्य की, तो इसमें कोई शक नहीं है। गुरुदेव का भाग्य भाव पर संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान कर रहा है। भाग्य का सुखम सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध का पूरे माह कर्म भाव पर संचार भाग्य के साथ साथ कर्म का भी सुखम सहयोग प्रदान करेगा। भाग्य और कर्म दोनों का सुखम सहयोग आपके साथ बना रहेगा। दोनों के सहयोग से करियर में भी बेहतरीन बदलाव दिखाई दे रहा है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 16 जुलाई तक उस कार्य को ना करें। 16 जुलाई के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म भाव पर सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्यदेव का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। सूर्यदेव की मजबूत स्थिति सरकारी कार्यों में सफलता प्रदान करेगी। कर्म भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। इस भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्यदेव का शुभ गोचर शारीरिक आरोग्यता में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उनके माध्यम से अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। पिताजी के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। कर्म भाव पर सूर्य और बुध के युति योग से कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को आप अपने बुद्धि बल से सरलता से सुलझा लेंगे। मेहनत के साथ साथ बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का भी पूरा शुभ फल मिलेगा। कुल मिलाकर सूर्य और बुध का कर्म भाव पर संचार इस माह का विशेष महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। भाग्य हो, करियर हो या आर्थिक स्थिति, तीनों को यह युति योग मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए सूर्यदेव लाभ भाव के स्वामी भी है। लाभ भाव के स्वामी सूर्य का शुभ गोचर आय और लाभ की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। सरकार कारक सूर्य और व्यापार कारक बुध दोनों का युति योग व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगा।
व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। सरकारी दखल से कार्य व्यापार में पेश आ रही परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। कुल मिलाकर सूर्य और बुध का युति योग अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। सूर्य के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। 26 जुलाई तक शुक्र अष्टम भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि शुक्र अपने भाव पर संचार करेगा। अष्टम भाव से शुक्र की धन भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगी। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से, पुराने समय में किए किसी निवेश से, इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो सकता है। 26 जुलाई तक शुक्र की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। तो 26 जुलाई के बाद शुक्र की स्थिति अत्यधिक उत्तम बन जाएगी जब शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। अब आपकी राशि के साथ साथ राशि स्वामी शुक्र भी गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। यह स्थिति भाग्य सुख में वृद्धि करेगी। भाग्य भाव पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य का युति योग लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्रदान करेगा। उधर 28 जुलाई तक मंगल का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। 28 जुलाई तक मंगल की इस स्थिति का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। 28 जुलाई के बाद मंगल आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर मंगल की स्थिति खर्चों में वृद्धि कर सकती है। 28 जुलाई के बाद फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर 28 जुलाई तक मंगल के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 13 जुलाई से कर्मफलदाता शनि देव भी वक्र अवस्था में संचार करेंगे। इससे शनि के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि देव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।